नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है जगदीश पाटीदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला @आंबा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, अभी आप सभी ने देखा होगा कि मक्का की फसल में आजकल पिछले कुछ वर्षों से एक गंभीर समस्या देखने में आ रही है कि पौधा उगता है, मक्का का बीज उगता है, उगने के बाद इस पीपे में कुछ इल्लियाँ लगती है जो अंदर ही अंदर इसको खाती रहती है। साथियों, उस कीड़े का, उस इंसेक्ट का नाम है मक्का का फॉल आर्मी वर्म। मक्का का फॉल आर्मी वर्म साथियों, यह एक कीट है जो साथियों जिसके नियंत्रण के लिए साथियों यहाँ पर हमने एक फेरोमोन ट्रैप लगाया है। इसके शलभ मौत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। इस प्रकार के साथियों यह फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं। यह 2 पार्ट में होता है। यह जो हरा भाग प्लास्टिक का और ये थैली वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको फॉल आर्मी वर्म ट्रैप कहते हैं। और इसके अंदर में आपको एक साथियों ये सफ़ेद कलर का छोटा कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा, जिसको फॉल आर्मी वर्म फेरोमोन ल्यूर कहा जाता है। साथियों, यह जो अंदर वाला सफ़ेद भाग है, जो इसका कैप्सूल है, यह इस शलभ मौत, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसको लगाने के बाद इसमें कुछ शलभ मौत इकट्ठे हुए हैं। तो इस मौत शलभ या पतंगा जो है, इसकी मादा के हार्मोन्स से इस कैप्सूल को ट्रीट किया हुआ है, जिसकी वजह से इस कैप्सूल से मादा के हार्मोन्स की खुशबू आती है, जिसकी वजह से नर शलभ या मौत या पतंगे इस ट्रैप की ओर आकर्षित होते हैं और इसके अंदर फंसकर रह जाते हैं, जिससे कि यह अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं, मादा के साथ समागम कर और अंडे नहीं दे पाते हैं। मादा अंडे नहीं देती है, जिसकी वजह से इस तरीके से हम इस फॉल आर्मी वर्म को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। साथियों, रासायनिक नियंत्रण तो है ही, पर उसके पहले इस प्रकार का हम ट्रैप लगाकर भी इन कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। साथियों, इन ट्रैप्स का हमने कल यानी कि 17 जून 2025 को खेत में इंस्टॉलेशन किया था, और आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 जून 2025 को, जैसा कि आप लाइव इसमें देख सकते हैं, एक ही दिन में इस जाल के अंदर लगभग 5 से 6 पतंगे आ चुके हैं। साथियों, यह ट्रैप्स फेरोमोन के जो जाल है, सेक्स ट्रैप, यह हमारी खेती के खर्चों को तो बचाते ही हैं, इसके अलावा अनायास हमें जो परेशानियां होती है कि फसल में कीट लग गया है, पतंगा लग गया है, अब कौन सी दवाई स्प्रे करें, और दवाई स्प्रे करेंगे तब भी उसका असर कम हो पाता है, क्योंकि इसकी जो सुंडी होती है, इल्ली होती है, इस पीपे के अंदर रहती है, जहाँ से नई पत्ती निकलती है वहाँ अंदर, तो वहाँ पर दवाइयों का असर भी कम हो पाता है। और इस प्रकार के ट्रैप साथियों जैविक खेती या कार्बनिक खेती के लिए बहुत ज़्यादा कारगर और उपयोगी हैं। और एक चीज़ और बता दूं साथियों, इस प्रकार के ट्रैप्स की 1 एकड़ में 10 से 12 ट्रैप लगाने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा साथियों, इन ट्रैप्स को मक्का की बुआई के तुरंत बाद ही लगा देना चाहिए, जिससे कि यह कीट पतंगे अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकें, एग लेइंग न करें और सुंडियाँ, इल्लियाँ इससे
पैदा ना हो। इसी प्रकार के ट्रैप्स और भी फसलों के लिए आते हैं, जैसे कि चने में जो अमेरिकन सुंडी लगती है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, उसके लिए हेलील्यूर करके ट्रैप और उसका कैप्सूल ल्यूर आता है। इसके अलावा टमाटर में लगने वाली जो लीफ माइनर है, उसके लिए भी इसी प्रकार के ट्रैप आते हैं। ट्यूटा एब्सोल्यूटा के नाम का जो इंसेक्ट है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए लीफ माइनर के ट्रैप आते हैं। और इसके अलावा साथियों, फलों में बेर हुआ, अमरूद हुआ और अनार, नींबू, इनमें जो फल मक्खी लगती है, उसके लिए भी फल मक्खी के ट्रैप आते हैं। इसी प्रकार से कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि लौकी, करेला, खीरा ककड़ी, गिलकी, तोरई, टिंडा, इन सब में जो फल मक्खी लगती है, उसके लिए वेजिटेबल फ्लाई ट्रैप आते हैं। तो इन ट्रैप्स का उपयोग करके हम आसानी से इन कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी उपज की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, यह थी जानकारी सेक्स फिरोमोन ट्रैप्स के बारे में आज के इस वीडियो में। जानकारी साथियों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और खेतीबाड़ी से संबंधित इसी प्रकार की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।